अरे जावेद, ढंग से सफा करना, नीचे से भी सफा कर। अरे तेरा ध्यान किधर है? साफ किधर कर रहा है? ध्यान किधर दे रहा है? ढंग से साफ कर। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। ए जी, सुनते हो? हाँ बोलो उर्फी डार्लिंग। हमारे जावेद है ना, उनका पगार का दिन है ना आज। हाँ, पगार तो करना है उर्फी डार्लिंग, और यह आखिरी पगार होगा। आखिरी पगार? आखिरी पगार? हाँ, आखिरी पगार। क्या हुआ उर्फी, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? जी मैं तो सेट हूँ। किससे? जावेद से? नहीं उर्फी क्या बोल रही है यार, कुछ भी बोलती है। साहब जी ऐसा कुछ नहीं है, उर्फी और जावेद का कोई सेटिंग नहीं है साहब जी। अरे टेंशन मत ले जावेद, सेट नहीं हो, अपसेट बोलना चाहती है। Women. डार्लिंग, अपसेट क्यों हो उर्फी? ए जी, फिर घर के सारे काम जैसे कि वॉशिंग, कपड़े धोने, मशीन आ जाएगी। बर्तन घिसने के लिए? उसके लिए तो बढ़िया डिशवॉशर आता है, मैं मंगाने का सोच रहा हूँ उसे भी। लेकिन सफाई के लिए तो कोई मशीन नहीं आती होगी। अरे करेगा उर्फी जावेद, करेगा, उसके लिए भी रॉबोट आता है, रॉबोट। दोस्तों, आपको पता है कि एक रॉबोट का इजाद हुआ है जो कि लगभग 15 इंच का आता है, एक सिलेंडर फॉर्म में आता है जिसकी हाइट 3.5 इंच तक है। ये आपके घर की पूरी सफाई कर सकता है। ये मॉपिंग, डस्टिंग, इवन कारपेट, मार्बल और हार्ड स्ट्राटा सच एज विट्रिफाइड टाइल्स सबको बहुत ही आसानी से क्लीन करता है। दोस्तों, इसकी कॉस्टिंग जो है वो जावेद के 10 पगार जितनी है। इसका मतलब एक साल में आपकी होममेड या आपका जो होम हेल्प है वो 0 हो जाता है। उसकी कॉस्टिंग पूरी की पूरी रिकवर हो सकती है इस रॉबोट के मदद से। ये रॉबोट लगभग 10,000 से 50,000 के रेंज में आता है। इसमें सारे बड़ी कंपनियां आ गई हैं जैसे Xiaomi, सैमसंग और कई चाइनीज़ कंपनीज, कोरियन कंपनीज ये बनाती हैं। ये रोबोट्स इतने एफिशिएंट हैं कि इन्हें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इन्हें आपके घर का पूरा प्लान इसमें फीड हो जाता है। इस पे आप आपका टाइमर सेट कर सकते हैं कि कब आपको आपका घर क्लीन चाहिए। जैसे ही इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है क्लीन करते करते, ये खुद ब खुद उसके चार्जिंग स्टेशन के पास जाता है और खुद को चार्ज कर लेता है। इसकी सक्शन पावर लगभग 2200 यानी कि 2200 से 3200 के आसपास रहती है। इसमें मॉबिंग भी होता है। मॉबिंग के लिए एक मॉबिंग मैप होता है और मैट के ऊपर एक वाटर कंटेनर होता है जिसमें आप कोई फिनाइल या ऐसा कोई डिटर्जेंट जैसे कुछ पाउडर नहीं डाल सकते। एक सिर्फ लाइजॉन जैसे सेमी फ्लोर क्लीनर डाल के आप मॉबिंग करवा सकते हैं। इसका मॉबिंग का जो कैपेसिटी है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल फ्लोर के लिए बहुत ठीक है। इस रॉबोट को आपको लगभग हफ्ते में एक बार आपके घर के डस्ट और साइज़ के हिसाब से क्लीन करना पड़ता है। इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। क्लीन करने में इस रॉबोट को लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं और इनके साथ, इस पूरे रॉबोट के साथ इसके क्लीनिंग टूल्स भी आते हैं। सिर्फ मॉप को आपको वॉश करके रखना पड़ता है। ये शायद डेली या 2-3 दिन में एक बार भी आप मॉप को उसके वॉश करके ड्राई करके रख सकते हैं। अभी एक नया टेक्नोलॉजी से एक नया रॉबोट आया है जो 50,000 के रेंज में है। ये जो रॉबोट है ये खुद का डस्ट खुद से सक्शन थ्रू उसके डस्टबिन में खुद से डाल देता है और ये डस्टबिन आपको 1 महीने में ही एक बार क्लीन करना पड़ता है। इसमें अगर आप मॉप लगाएंगे तो वो शायद आपको 3-4 दिन में एक बार मॉप धो के सुखाना पड़ेगा ताकि मॉप क्लीन रहे। ये एक बहुत अच्छा गैजेट है उन लोगों के लिए जिनमें दोनों पति पत्नी काम पे जाते हैं। इसे प्रोग्राम कर सकते हैं घर में को 2 से 3 बार भी आप इसे सफाई करवा सकते हैं।
दूसरी बात, इसके अंदर के जो सेंसर्स हैं वो लडार सेंसर्स हैं। लडार से वो आगे की जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसे समझ लेते हैं और उनको उनके बाजू से भी वो क्लीन कर लेता है। तीसरी अच्छी बात, ये सोफा के अंदर जा सकता है, 3 इंच हाइट होती है, तो सोफा के अंदर, बेड के अंदर जा के ये क्लीन कर सकता है। जहां तक आपकी होम हेल्प मेड या कोई बाई काम वाली नहीं कर पाएगी, उतना अच्छा ये क्लीन कर लेता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें जो सेंसर्स हैं, इसमें ड्रॉप सेंसर्स है, यानी कि अगर आपके घर में कहीं स्टेप होगा तो वो स्टेप को आराम से उतर जाएगा, या कहीं एक लेवल डिफरेंस है तो इसे लेवल डिफरेंस के बारे में मालूम पड़ता है, या कहीं फ्लावर पॉट रखा है तो फ्लावर पॉट या किसी कांच की चीज़ को टच करके इसके सेंसर्स जान जाते हैं और उसे वो गिराता नहीं है और बाजू से साफ कर देता है। सिर्फ कहीं बहुत ज़्यादा मेस है नीचे तो उसे समझ नहीं आता कि ऑब्स्टेकल है, इसे उठाना चाहिए, बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी दिस इज़ ए मस्ट बाय फॉर एवरीवन। जिसे अपने मेड से छुटकारा पाना हो, जो न्यूक्लियर फैमिली ओनर्स हो, इवन ये कंबाइंड फैमिली ओनर्स के लिए भी अच्छा है। आप चाहें तो इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी एक एरिया को। समझो कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं या आप चाहते नहीं हैं कि किसी एक कमरे का क्लीनिंग हो, तो उसे आप उस प्रोग्राम करके रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये रॉबोट सारे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर के बाद एक रेवोल्यूशन है, मस्ट बाय है। कई चाइनीज़ ब्रांड में ये 3-3.5 हज़ार में भी आता है, लेकिन इनके चलने की बहुत वारंटी नहीं है। आप अच्छे ब्रांड्स में लीजिए, 30,000 के रेंज में बहुत ही अच्छा आता है, जो सेल्फ क्लीन करता है और उसका डस्ट भी सक्शन से वो बाहर निकाल के डस्टबिन के अंदर अपना डस्ट निकाल देता है और चार्जिंग पोर्ट पे अपने आप लगता है। आपको अभी सफाई की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस रॉबोट को लेने के बाद। अरे जावेद, तू अभी भी यही है? चल फूट ले।